तो कार्तिक मास में रोज़ तुलसी को सींचना चाहिए और शाम को दीपदान करना चाहिए दोस्तों। तो और उनकी कहानियाँ को सुनना चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक कहानी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कथा अच्छी लग जाए तो कथा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता था। उसकी बहन बहुत ही धार्मिक थी और उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा था, और उसकी बहन ने उसे प्रतिदिन तुलसी की पूजा नियम पूर्वक करती थी। सुबह शाम तुलसी की पूजा करती, दूध से सींचती और घी का दीपक लगाती थी। पर यह सब उसकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उससे हमेशा नाखुश रहती थी और कहती कि तेरी शादी में यह तुलसी का पौधा दहेज में दूंगी। और जब ननंद का विवाह होने लगा तब भाभी ने जो कहा था वही किया। गहनों की जगह तुलसी की मंजरी की माला ननंद को पहना दी, और कुछ ही देर में वो माला सोने के हार में बदल गई। और जब बाराती भोजन करने बैठे तो भाभी ने तुलसी के गमला को फोड़कर उसकी मिट्टी को परोस दिया, और वह मिट्टी भी स्वादिष्ट पकवानों में बदल गई। और जब ननंद विदा होने लगी तो भाभी ने उसे वस्त्रों के रूप बक्से में जनेऊ रख दिया, और जब ननंद अपने ससुराल पहुंची तो जनेऊ रेशम के वस्त्रों में बदल गए। ये देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हो गए। 1 साल बीत जाने पर भाई ने अपनी पत्नी से कहा, बहुत दिन हो गए, चलो अपने बहन को ले आते हैं। भाभी ने जाते समय ससुराल वालों को देने के लिए तुलसी के पत्ते और मंजरी एक बक्से में डाल दिए, और वो ननंद के घर पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें रेशमी वस्त्र और गहने निकले। यह सब देखकर ससुराल वाले उसके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। भाभी भी यह सब देखकर, चमत्कार देखकर हैरान रह गई। तब उसकी ननंद अपने भाभी से बोली, ये सब मेरी तुलसी की पूजा का फल है जो मैं माँ तुलसी की ने मुझे दिया है। यह सुनकर भाभी अपनी बेटी से बोली, तुम भी रोज तुलसी की पूजा करा करो। बेटी को श्रद्धा नहीं थी, वो बेमन से तुलसी माता की पूजा करने लगी। पर यह सब उसकी माँ देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती रहती। और जब बेटी विवाह के समय आया तो उसने जैसे अपनी ननंद को मंजरी की माला पहनाई थी, बेटी को भी पहना दी, और बारातियों को भी गमला फोड़कर उनकी थालियों में परोस दिया। पर ना तो मंजरी की माला सोने की हुई और ना ही फूटे हुए गमले के पकवानों में बदले। यह देखकर सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। तब उसका पति बोला, मेरी बहन ने सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा की थी, इसलिए तुलसी माँ ने उसे अब उसका फल दिया है। पर तुमने तो अपनी बेटी से जबरदस्ती तुलसी माँ का पूजा करवाया है। तुम्हारे मन में लालच था, इसीलिए ससुराल में उसकी बेइज्जती हुई। तो ये थी तुलसी माता की बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी। हे तुलसी माता, जैसे तुमने ननंद को पूजा का फल दिया वैसे ही सबको देना, पर भाभी की तरह सबको बेइज्जत मत करना। हे तुलसी मैया, सबकी रक्षा करना। कहानी सुनने वालों को और सुनाने वाले को जय तुलसी माता की।